चलिए बेटा देखते हैं। आज हमारे एक बच्चे का डाउट था, जो कि बेटा ये क्वेश्चन आया है, सीजीएल में पूछा गया था। बेटा इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है, तो इस वजह से कैलकुलेशन कम करने के लिए हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से किया जा सकता है। तो बेटा सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बेटा बोला गया है, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में Y% मतदाताओं ने मतदान नहीं डाले। तो बेटा मतदान अगर नहीं डाले गए हैं और कह रहा है कि जितने मतदान, अब जो मान लो Y% हम हटा देंगे तो बेटा बचे हुए जो डाले गए वोट और डाली गई जो वोटिंग है वो बेटा 10% उसमें इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। जबकि सभी वैध मतों को दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक पक्ष में, मतलब जितने वैलिड मत आए थे तो जितने लोग थे उनको बेटा उसी हिसाब से डिवाइड कर दिया गया है दोनों में। एक बेटा जीतने वाला होगा, एक हारने वाला होगा। और बेटा इसमें एक लाइन और बोली गई है, डाले गए वैध मतों का जो 59.375 बेटा प्राप्त करता है वो बेटा जीत जाता है। कितने मतों से? 2484 मतों से विजयी घोषित किया जाता है। यदि चुनाव में मतदान करने के योग्य व्यक्तियों की संख्या 16,000 थी, तो कह रहा वाई का मान ज्ञात करो। मतलब कि बेटा कितने लोगों ने यहाँ मतदाताओं ने मतदान नहीं किए थे, मतलब जितने लोगों ने वोटिंग नहीं की थी, हमको उन्हीं का बेटा परसेंटेज निकालना है। आओ भाई देखते हैं, इसको छोटा करके बेटा साइड में ले चलते हैं। अच्छा देखते हैं भाई। तो बेटा सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बोल दिया गया था टोटल मतदान करने के योग्य व्यक्ति, मतलब टोटल उस सिटी में बेटा 16,000 लोग थे जो कि क्या कर सकते थे, वोटिंग कर सकते थे। और बेटा 16,000 लोगों ने वोटिंग कर सकते थे, लेकिन Y% वोट देने ही नहीं गए। कुछ लोग होते हैं बेटा वोट नहीं देते, तो ये जो Y% लोग वोट देने नहीं गए, तो अच्छा Y% लोग वोट देने अगर नहीं गए हैं तो बचे हुए बाकी बेटा सभी लोग तो वोटिंग करने गए होंगे। तो जो बेटा लोग होंगे यहाँ पर जो वोटिंग करने गए वो लोग हो जाएंगे। यहाँ पर कौन होंगे? जो वोटिंग के लिए गए। अच्छा बेटा ये वोटिंग के लिए गए तो बट जब वोट डाल दिए इन्होंने, तो बेटा जो हमारा आयोग था चुनाव वाला उसने क्या किया, 10% इनवैलिड घोषित कर दिए। अब ये टोटल जो वोट आए इसमें बेटा 10% वो क्या कर दिया, इनवैलिड घोषित कर दिया। मतलब कि क्या कर दिया भैया, इनवैलिड, मतलब रद्द कर दिए गए। और यहाँ पर बेटा जो बचे होंगे वोट वो वैलिड वोट आएंगे। कौन से आए होंगे बेटा? वैलिड वोट आए होंगे। और इन वैलिड वोटों में से बोला गया है, इन बेटा जो ये वैलिड वोट आए ये कौन से आए बेटा? वैलिड वोट। तो ये जो वैलिड वोट आए हैं इन वैलिड वोटों में से बोला गया है जो बेटा जीतने वाला कैंडिडेट है, कौन सा? एक बेटा विनर होगा और एक बेटा ये लूजर होगा। तो दो बेटा कैंडिडेट होंगे। तो विनर वाला जो कैंडिडेट है वो 59 पॉइंट ये बेटा पाया है, कितना? 59.375% पाया है। ठीक है। अब बेटा हम लोग ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये 59.375 को हम लोग बेटा चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। तो बेटा जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 59.375 बेटा परसेंट लगा था 100 आ जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 3 जीरो लगाएंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बेटा 19/32। अच्छा बेटा यहाँ पर एक जो वैल्यू बोली गई थी, ये बात इसको बहुत कायदे समझो। कह रहा है जिस उम्मीदवार को डाले गए वैध मतों का, तो बेटा डाले गए वैध मतों का, तो जो फ्रैक्शन आता है तो बेटा फ्रैक्शन होता क्या है ये भी समझना है हमको। तो फ्रैक्शन का मतलब है जो नीचे वाली वैल्यू है ये बेटा वैलिड वोट है। ये क्या है? टोटल वैलिड वोट, जिसमें से जीतने वाले को कितने मिले हैं? 19। तो मतलब कि बेटा विनर वाले को मिले हैं जो विनर था और ये लूजर था। ठीक है। तो लूजर टोटल बेटा 32 वोटों में से विनर को मिले हैं बेटा 19 और इसके बाद बेटा कितने 13 वोट मिले होंगे हमारे लूजर को। ठीक है। अगर 32 में से विनर को मिले हैं इतने तो लूजर को मिले होंगे 13 वोट। बेटा हमारे हिसाब से अगर हम लोग इसको देखेंगे तो बेटा हमारे हिसाब से यहाँ पर इसको टोटल कितने 6 वोट ज़्यादा मिले हैं। और बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, 2484 वोट। तो बेटा हमारे हिसाब से इसको 6 ज़्यादा वोट मिले और क्वेश्चन में 2484 वोट ज़्यादा मिले। तो बेटा जब हम यहाँ पर रेशियो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा रेशियो 1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 414 आ जाएगी। बेटा रेशियो 1 की वैल्यू आ जाएगी 414। अच्छा बेटा 414 आ गए तो टोटल हमारे हिसाब से कितना था, 32। हमारे हिसाब से बेटा टोटल वोट कितने थे, वैलिड वोट थे बेटा टोटल 32। तो हमको चाहिए बेटा वैलिड 32 की चाहिए, तो हमको रेशियो 32 की वैल्यू चाहिए। एक की वैल्यू आई है 414, तो 32 की जो वैल्यू होगी वो बेटा 414 मल्टीप्लाइड बाई 32। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा हमारा 13,248। मतलब ये जो वोट आए हैं वैलिड वोट हैं। तो बेटा हमारे हिसाब से टोटल जो वैलिड वोट थे वो आ गए 13,000, कितने आ गए बेटा 248 आ गए। ये बेटा आ गए वैलिड वोट। तो मतलब कि ये जो 13,248 आए हैं ये बेटा वैलिड वोट आ गए। कौन से वोट आ गए भैया? वैलिड वोट आ गए। अच्छा बेटा ये जो वैलिड वोट आ गए हैं 13,248, तो ये 13,248 वैलिड 10% इनवैलिड होने के बाद वैलिड आए थे। तो बेटा हम मान लेते हैं ये हमारे 100% हो गए वोटिंग, मतलब जो 16,000 में से Y% ने नहीं दिया था, जितनों ने दिया था 100% होंगे हमारे हिसाब से। इनको मान लेते हैं कितने परसेंट होंगे? 100%। 100% में 10% तो इनवैलिड हो गए, बचे कितने? 90%।
तो मतलब कि बेटा ये जो 13,248 वैल्यू है ये 90 की है, हमको चाहिए कितने की, 100 की। तो इससे क्या निकल आएगा, जो वोटिंग करने आए थे, मतलब जितनों ने वोटिंग की है, तो बेटा वोटिंग करने वालों की वैल्यू पता चल जाएगी। और इसको जब बेटा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 14,720 लोग। इसका मतलब कि जो वोटिंग करने आए थे, कौन से, जो वोटिंग करने आए थे, तो बेटा उसकी वैल्यू निकल गई 14,720 लोग, जो कि क्या करने आए थे भैया, वोटिंग करने आए थे। अच्छा बेटा वोटिंग करने आए थे 14,720 लोग, और यहाँ 14,720 लोग वोटिंग करने आए हैं, तो टोटल बेटा 16,000 में से इतने लोग ही तो वोटिंग करने आए ना। तो इसका मतलब कितने लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो बेटा वोटिंग ना करने वाले जो लोग हैं वो बेटा 1280 हैं। कितने हैं, 1280। बेटा हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए थी, तो 1280 16,000 का, कितने का भैया, 16,000 का कितने परसेंट है, सॉल्व करेंगे काटेंगे बेटा आ जाएगा कितने परसेंट, 8%। कितना आ जाएगा बेटा, 8%। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। ठीक है बेटा, आप लोग इसके सोल्यूशन को देख सकते हैं बेटा, इससे हमारी थोड़ी कैलकुलेशन भी कम है और आप इसको समझ सकते हैं एक बार। ठीक है, जय हिंद।